नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, ठीक है, आज आप देखेंगे तो 1% से ज़्यादा की गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। और इस एक स्टॉक में पिछले काफ़ी समय से लगातार एक बड़ी गिरावट का सिलसिला जारी है। कैसे? आप देखें, स्टॉक ने पिछले 6 महीने के अंदर अपने निवेशकों को मोर देन 14% का निगेटिव रिटर्न दिया है। कितना? मोर देन 14% का निगेटिव रिटर्न आप देखें। और अगर हम ऊपरी स्तरों में देखें, एक बार स्टॉक आप देखेंगे तो मोर देन 17% के निगेटिव रिटर्न दिया था। और बात जब पिछले 1 साल की करूं मैं, तो आप देखें तो ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट एक समय में 24% की ज्यादा गिरावट दिखा रहा है। अब हो ये रहा है दोस्तों, स्टॉक पिछले काफी समय से अपना जो 700 रुपए का लेवल है उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बट आप देखेंगे तो 52 वीक लो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसने जो एक बार ब्रीच भी किया था 699 रुपीज तक गया था, वहां से वापस ये एक बाउंस कर रहा था दोस्तों। तो एज अ इन्वेस्टर, मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एज अ इन्वेस्टर आपको एक चीज पता होना चाहिए भाई साहब, जो SBI कार्ड है उसके लिए जो 700 का लेवल है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट रखता है। और इतना ही नहीं, अगर मैं 1 साल की बजाय थोड़ा सा पीछे जाने के लिए 5 साल लेके जाऊं, अब आप मुझे बताएं, SBI कार्ड जो है दोस्तों, वो पिछले 5 साल में आपको ऑलमोस्ट 30%, मोर देन 30% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। बीच बीच में एक बार देखें तो थोड़ी बहुत आप देखें, एक बार जो ये 600 रुपए के आसपास गया था या थोड़ी गिरावट दिखाया था, वहां से एक बार शानदार पैटर्न बना था स्टॉक का। उसके बाद से आप देखेंगे जो 1000 के नीचे स्टॉक आया है, पिछले काफी समय से आप देखें तो ये इसी रेंज बाउंड में रहा है, बल्कि 1000 को टच तक नहीं किया है दोस्तों। कौन से? आप देखें यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको 1 सेकेंड। आप देखें यहाँ पे निचले स्तरों पे ये रहा स्टॉक, 509 रुपए गया था, यानी 510 के आसपास था। वहां से स्टॉक ने एक रैली दिखाई और स्टॉक ऑलमोस्ट 123% का रिटर्न दिया गया था मात्र 5 महीने के अंदर। यानी आप समझे, स्टॉक ने 1 सेकेंड मैं इसे थोड़ा मिटा दूं, यानी आप मैटर समझिए, स्टॉक ने निचले स्तरों से आप देखेंगे तो मई से 2020 में, वहां से लेकर के अक्टूबर 2021 तक 5 महीने में 123% का इसने अपने निवेशकों को रिटर्न दिया। और उसके बाद जो सिलसिला नीचे शुरू होता है दोस्तों, आप देखें स्टॉक लगातार ये देखिए गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो चीजें हैं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। और निवेशक अब बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और ये क्या दिखाता है दोस्तों कि भैया 5 साल के अंदर भी 30% का नेगेटिव रिटर्न, ये आपको ये दिखा रहा है कि भैया आपकी जो SBI कार्ड पेमेंट है या कोई भी ऐसा स्टॉक हो जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, आप प्लीज बाय एंड फॉरगॉट की स्ट्रैटेजी ना अपनाएं। मैं ऐसा बार बार इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप समझिए इस चीज को, अगर आप समझिए इस चीज को, अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोई सेक्टर हो गया, कोई स्टॉक हो गया, ये चलता ही नहीं है अगर गिरावट दिखाता है, ठीक है। और वैसा ही SBI कार्ड के साथ भी होता हुआ दिखाई आपको दे रहा है दोस्तों, ठीक है। और अब कंपनी ने जो Q3, जी हाँ, कंपनी ने जो Q3 के नंबर्स पेश किए ना, वो अपने आप में आप देखेंगे तो बहुत बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग बिजनेस के टर्म में नहीं थे दोस्तों। अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे तो आज भी कंपनी को जो बिजनेस आ रहा है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बट जो NPAs का डर है, प्लस जो कंपनी के एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स थे, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, उसमें जो कमी आई वो एक बड़ा सरदर्द बन के उभरा है कंपनी के लिए दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं, SBI कार्ड एज अ स्टॉक दोस्तों, ये निवेशकों को इससे एक समय में बहुत उम्मीदें थी कि भाई ये बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी है, ठीक है।
कंपनी का बिजनेस तो बड़ा हो रहा है, कंपनी ने कई जगह मार्केट शेयर भी गेन किया है दोस्तों, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को, जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू है कंपनी के लिए एनपीए आने वाले समय के लिए, प्लस जो एक्सपेंसेस हैं कार में नए एम्प्लॉय को लाने के लिए, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये दोनों ही चीज़ें लगातार स्टॉक को ड्रैग कर रही हैं। बट आप समझिए एक चीज़ को, अब धीरे धीरे जो भी ओवरऑल चीज़ें हैं जो स्टॉक पर नेगेटिविटी वो प्राइस इन हो चुकी है। अगर स्टॉक 700 को तोड़ करके नीचे चला जाता है, और टू बी प्रिसाइज 690 को तोड़ करके अगर नीचे जाता है, तो मुश्किलें थोड़ी सी मुझे लगता है बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और शायद स्टॉक आपको एक बार 650 के आसपास भी आता हुआ दिखाई दे। ठीक है, लेकिन जब तक 700 690 से 700 के लेवल को ही नहीं तोड़ देता, ये एक चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब आते हैं कि भाई एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक के बारे में आखिर कहा क्या है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इन रिस्पॉन्स टू हाई रिस्क वेट ऑन एनबीएफसी, बैंक हैव इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट फॉर एसबीआई कार्ड बाय 30 बेसिस पॉइंट, यानी जो लैंडिंग रेट्स है वो एसबीआई कार्ड में 30 बेसिस पॉइंट पड़े हैं, और जो फुल इंपैक्ट है दोस्तों वो आपको Q4 फाइनेंशियल 24 में देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जो इसका फुल इंपैक्ट है, जो ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, जो एक बहुत बड़ा सरदर्द है, और ये सिरदर्द सिर्फ एसबीआई कार्ड के नहीं, वो तमाम कंपनियां जो बहुत ज़्यादा कर्ज लेती, क्योंकि देखिए अगर आपको कर्ज देना है तो आपको कर्ज लेना भी पड़ेगा। ये तमाम प्रकार की कंपनियां जो काम करती हैं, उसमें जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एक बड़ा सरदर्द है, और एसबीआई कार्ड उसमें नहीं बचा है। इतना ही नहीं, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी, गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस लगातार एलिवेट होता जा रहा है, और एंड क्वार्टरली एडिशन ऑफ न्यू अकाउंट स्टैग्नेटिंग एट 1.1 मिलियन। ठीक है, अब वो एक स्टैग्नेशन फेज में आ गया, नहीं यहाँ से कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, और जो आउटलुक है वो अभी भी काफ़ी हद तक वीक नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, इतने एडिशन जो कैपिटल एडिक्वेसी है दोस्तों फॉर कंपनी, वो काफ़ी बड़े स्तरों पर गिरी है दोस्तों, और हाई डेलिक्वेंसी फॉर द सेक्टर लाइकली टू परसिस्ट टिल आरबीआई एक्शन और रिस्क वेट स्लो ग्रोथ, और जो फोर्सेस लैंडेड टू वीड आउट डिफॉल्टर दोस्तों। और यही कारण है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंपनी को की जो रेटिंग है उसे रिड्यूस कर दिया गया है, और टारगेट प्राइस 700 रुपये रखा गया, और ये ऑलरेडी टच कर चुका है। और ये कब से किया गया है, जो पहले 760 रुपये थी उसे घटा करके अब 700 रुपये कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इससे आपको ओवरऑल क्या समझ में आ रहा होगा कि भैया हाँ, एसबीआई कार्ड में जो इश्यूज हैं उसको धीरे धीरे प्राइस इन किया जा रहा है। 700 मैं आपसे फिर कहूँ, मुझे एक ऐसा लेवल लगता है जहां पर एक इन्वेस्टर को, दोस्तों मैं एक इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, एक इन्वेस्टर को नज़र रखनी चाहिए अगर उसके कॉफ़ी का पोर्टफोलियो में अगर आपको इन्वेस्ट करना है। बट याद रखिएगा, इश्यूज अभी भी परसिस्टेंट है, जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार एलिवेटेड साइड में है, जिसके कारण आप देखें तो यहाँ कॉस्ट ऑफ फंड लिखा हुआ है वो अभी भी जारी रहेगा। और इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि भाई साहब Q4 ऑफ फाइनेंशियल 24 में आपको ये सेम चीज़ आप कह सकते हैं, जो फुल इम्पैक्ट है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का आपको आते दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, अगर Q4 के पहले स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर जाता है और स्टॉक में इस प्रकार की गिरावट ऑलरेडी हो जाती है, तो जो एक कहावत सुनी होगी कि भाई साहब वर्स्ट ओवर हो गया, यानी जितना बुरा स्टॉक के साथ होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, अब इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में होता ही है दोस्तों, स्टॉक अगर खराब नंबर्स आते हैं, स्टॉक एक बार गिर भी जाता है, तो जो ऑलरेडी जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो प्राइस इन हो जाती है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो एक बहुत ही शानदार मौका होता है खरीदारी का दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए, जो डेंजर है वो भी अभी प्रोसेस रहता है, और अगर यहाँ से ऐसा होता है कि भाई स्टॉक मान लीजिए नहीं भी गिरेगा, लेकिन अगर ये आगे भी रेंज बाउंड रहता है जैसा आपको देखने को मिल रहा है, वो एक बड़ा सरदर्द एज ए इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है। और देखिए अभी बाजार में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, बाजार में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, इतनी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही होंगी कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये मौके एक अच्छी आपको मौका दे सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ठीक है, तो एक आपको बता दूं, बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आपसे शेयर करनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो भी चर्चा की गई है ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आप कोई भी खरीदारी करें, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ जो भी चीज़ें रखता हूँ, तमाम जो भी अवेलेबल हैं दोस्तों डेटा, वही लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप कोई पोजीशन बनाने, क्योंकि पैसे आपके हैं,
तो आपको पता होना चाहिए आप पैसे लगा रहे हैं उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह क्या है ये जानना ज़रूरी है। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।